ओम गंगणपताय नमः। हर हर महादेव। गुरुचरण कमलभ्याय नमः। आज हम आपको जानकारी बताने जा रहे हैं रत्नों की बारे में और रत्न उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा विवरण और उसका सार इसलिए सुना रहे हैं कि रत्न क्यों धारण करना चाहिए और ये क्यों लाभकारी होते हैं और कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए। आपको इसकी एक एक जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। अग्नि पुराण में, इस पुराण में लिखा गया है कि जिस समय देवता एवं दैत्यों का युद्ध हुआ और देवता लोग असुरों से पार नहीं पाए, तब इंद्र ने के सहित सभी लोग भगवान विष्णु की शरण में गए और अपनी बात उनसे कही। भगवान विष्णु ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, आप लोग महान तपस्वी हैं एवं त्यागी महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने अस्त्र के द्वारा उस स्थान राक्षस वृत्तासुर का वध कर सकते हैं और तभी आप लोगों को विजय मिलेगी। यह सुनकर इंद्र के सहित देवता लोग महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे प्रार्थना करके उनसे उनकी हड्डियां मांगी गई। महर्षि ने परोपकारी दृष्टि से अपनी हड्डियां देवताओं को प्रदान कर दी। इन्हीं से वज्र बना और उसी वज्र से उस असुरों का वध हुआ। कहते हैं कि जब वज्र बनाते समय हड्डियों के टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ गिरे वहीं पर हीरे की खानें बन गईं। इस प्रकार रत्न की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इसी अनुसार समुद्र मंथन में भी कथा आती है और कुछ पुराणों में ये कथा इसलिए भी कही गई है कि अमृत के लिए देवता एवं दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। उससे 14 रत्न निकले, जिनमें एक कौतुमणि भी थी। इस प्रकार मंथन करते करते अंत में अमृत का घट मिला। उस अमृत को लेने के लिए देवता और दैत्यों में छीना छपटी हुई, जिससे अमृत की बूंदें घट से झटक कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर पड़ी और वह अमृत बूंदें ही मिट्टी में मिलकर अनेक रत्नों के रूप में बदले गए हैं। गरुड़ पुराण में भी एक कथा आती है। बलासुर नाम के राक्षस ने इंद्र से हार गया। उस राक्षस में 2 बहुत बड़े गुण थे। एक तो दान देना, दूसरे अपने वचनों का पालन करना। पराजित इंद्र ने सोचा कि शत्रुओं को छल कपट करके मारना भी उचित है। इंद्र ने एक विप्र का वेशभूषा बनाकर बलासुर के यहाँ जाकर उनसे उनका अपना शरीर यज्ञ की बलि देने के लिए दान में मांगा। अपने दानी स्वभाव के कारण बलासुर ने कपट भेषधारी इंद्र को अपना शरीर दान में दे दिया। यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। अंत में बलासुर के शरीर की बलि दी गई। उनके अंगों को अग्नि में हवन कर दिया गया। उस समय उनके अंग एवं रक्त आदि छिटक छिटक कर भूमि पर गिर गए। वहाँ भी रत्नों की खानें हो गईं। क्योंकि हम रत्नों की जानकारी इसलिए भी आपको दे रहे हैं कि रत्न में जब तक आपको पुराणों के द्वारा जो कथाएं हैं उनके अनुसार आप रत्नों के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक आप रत्न धारण का महत्व नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पुराणों के अनुसार बताई गई उत्पत्ति को वैज्ञानिक लोग भी नहीं मानते। उनका मानना है कि इस पृथ्वी के अंदर भौतिक और रासायनिक अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों के कारण खनिज रासायनिक तत्व मिले हैं और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न स्थानों में रत्नों के रूप में बदले गए हैं। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति हुई है। कुछ
भी हो, किंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि पुराणों में जो रत्नों की उत्पत्ति की बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रत्न पहनने से हमको बहुत चीज़ों का फ़ायदा होता है। अब इसमें राशियाँ आती हैं, एक एक करके ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको संक्षेप में जानकारी देता जाऊंगा। क्योंकि राशियां होती हैं 12 का अलग अलग राशियों के रत्न उपरत्न धारण करना चाहिए, और साथ में ये रत्न कैसे पहनना चाहिए, साथ में उनका क्या महत्व है और कब कब किस दिन उनको धारण करने से क्या लाभ होगा, ये आपको आने वाले मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप रत्नों के बारे में, हमारी नई श्रृंखला के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और इसको साथ ही रत्नों की जानकारी, क्योंकि रत्न कई प्रकार से माने जाते हैं, कुछ विशेष रत्नों की हम आपको जानकारी देंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गंगणपताय नमः।